कौन कौन में बैठे कराए। यहाँ भाई पंखा आगे चल रहा था, आगे बैठ। गर्मियों को लेकर चीटी बहुत। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? क्या बोले? ठीक है, उसको प्रतिबल ही कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को प्रतिबल कहा जाता है। बताइए जैसे प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का यंग मापक कहते हैं। पूरा हम बताएं तो प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। किस वैज्ञानिक नियम के अनुसार? हाँ ठीक है, हुक के नियम के अनुसार। बताएगा प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है कि एक जैसा होता है? हाँ, प्रत्यास्था गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है। प्रत्यास्था गुणांक कैसा है मात्रक बताइएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बताइएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और किस नाम से जानते हैं और क्या कह सकते हैं? पास्कल कह सकते हैं इसको। आगे से बताइएगा यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को क्या कहेंगे? यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्था गुणांक बोलेंगे इसको। प्रश्न आगे से बताइएगा यदि विकृति आयतन में हो तब उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक इसको बोला जाता है। बताएगा एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को कौन सा गति कहेंगे? ठीक है, उसको आवर्त गति बोलेंगे। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहेंगे? दोलन कहेंगे इसको, नहीं तो कंपन गति कहेंगे, न तो दोलन गति बोलेंगे। दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना और फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना क्या कहलाएगा? हाँ ठीक है, इसको एक दोलन या एक कंपन कहेंगे इसको। आगे से बताइएगा एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहा जाता है? आवर्तकाल बोलते हैं इसको। आगे से बताइएगा कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कैसा है मात्रक बताइएगा? हर्ट्ज बोलेंगे। आपको बताइएगा आपको बताना होगा सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब उस पर कोई बल कार्य करता है या नहीं? मध्यमान स्थिति से गुजर रहा है, कोई बल कार्य नहीं करता है। बताइएगा कि यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तो इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे? हाँ, सरल आवर्त गति इसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा जब सरल आवर्त गति मध्यमान स्थिति से गुजरता है तब वेग अधिकतम होगा कि शून्य होगा? नहीं, मध्यमान स्थिति से गुजरेगा तो वेग अधिकतम होगा। आप ही बताइएगा जब सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरेगा तब उसकी वेग क्या होगा? आगे हाँ ठीक है, अंत बिंदु से गुजरेगा तब वेग शून्य होगा और गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? शून्य होगी, याद रखना है। आगे से बताइएगा सरल आवर्त गति बताएगा जब मध्यमान स्थिति से गुजरेगा तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी कि अधिकतम होगी? मध्यमान स्थिति से गुजर रहा सरल आवर्त गति तो नहीं, मध्यमान स्थिति से गुजरेगा तो फिर इसकी हाँ गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा शून्य होगा।
यहां पर उल्टा हो जाता है। आगे से बताइएगा, वेंचुरी मीटर किस वैज्ञानिक नियम पर आधारित है? हाँ, वेंचुरी मीटर बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। आगे से बताना है आपको, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को कौन सा वेग कहते हैं? सीमांत वेग की धारा रेखीय वेग की क्रांतिक वेग? आगे, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? क्या बोले? क्रांतिक वेग इसको बोला जाता है। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? 0 होती है। आगे से बताइएगा, प्रश्न होगा कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है, तो यह नियत वेग कौन सा वेग कहलाती है? सीमांत वेग इसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा, किसी नली में द्रव के दरवाह की गति किस उपकरण से मापते हैं? किसी नली में वेंचुरी मीटर। प्रश्न बनेगा, श्यानता किसका एक गुण नहीं है? ठोस द्रव गैस रहेगा, ठोस का गुण नहीं है। आपको बताना होगा, आपको गर्म सुख स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। आपको बताना होगा इसे, साबुन के घोल के बुलबुले बताना होगा आपका, बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम जाता है। आपको बताना है आगे से, ब्लॉटिंग पेपर पर स्याही शीघ्र सोख लेता है किस क्रिया के कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण। आपको बताना है कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है कि कम? हाँ ठीक है, नमक का घोल का जल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। यहां से बताइएगा, पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक बताइएगा। न्यूटन प्रति मीटर। आप बताइएगा, अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होगा? फॉर्मूला ठीक है, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सी पर जल का घनत्व। यहां से बताइएगा, समान जल की अपेक्षा समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है तो उसमें तैरना आसान हो जाएगा, पूरा हम बताए हैं। लेकिन प्रश्न आपका बनेगा आपका कि संतुलन कितने प्रकार का होती है? 3 प्रकार का होता है संतुलन। आपका होगा क्वेश्चन कि दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, तो पास्कल का तोड़ के बताना यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाइयां क्यों होती? क्योंकि ऊपर वायुमंडलीय दाब कम होता है। भू-अस्थायी उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया था? भूतुलकाली उपग्रह स्थापित करने, कक्षा में स्थापित करने की परिकल्पना सबसे पहले किसने किए हैं? आगे आगे क्वेश्चन देखिए है कि भूतुलकाली कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले किसने व्यक्त किया? कोई? आर्थर सी क्लार्क। आर्थर सी क्लार्क, हाँ। बताना है आगे से आपका, पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। प्रश्न आगे से बताइएगा, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से वरुण, ठीक है, वरुण है। आप ही बताइएगा कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? सबसे पहले ये किस वैज्ञानिक ने बोला है? गैलीलियो ने। आप ही बताइएगा इसे कि यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर कहां जाके लगेगा?
उसको क्या बोलिएगा? लिफ्ट कहाँ लगा रहता है? हाँ, शीर्ष यानी छत पर उसको बोलेंगे, छत पर जाके लगेगा। जब लिफ्ट बताएगा त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा? हाँ, बढ़ा हुआ महसूस होगा। 1 वाट सेकंड बराबर कितना जूल? 1 वाट सेकंड मात्र कह रहे, 1 जूल। बताएगा 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? सेकंड को हम घंटा में बदले, 1 वाट घंटा बराबर कितना जूल? 3600 जूल। प्रश्न नीचे से बनेगा आपका, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। फिर लंबा करेंगे, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल? अब ये किलो बढ़ गया, 1 किलो वाट घंटा 36 लाख जूल इसको बोलेंगे। बताइएगा संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा बराबर P²/2m। प्रश्न बनेगा कि यदि बल F तथा विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बनता है तब W बराबर क्या होगा? Fs cos थीटा। बताइएगा आगे साहब का ऊर्जा संरक्षण का नियम बताएं। छाया और विनाश पे लगे क्यों लो आगे? ठीक है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट कर सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करेंगे। प्रश्न बनेगा आगे साहब का किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। बताइएगा सितार किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइएगा एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होता है क्या जो किसी भी निश्चित बिंदु के चारों ओर सफलता पूर्वक घुमाया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सफलता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते? उस बिंदु को क्या कहते? नहीं, उस उपकरण को क्या बोलती? उस देखेगा क्वेश्चन है, एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सफलता पूर्वक घूम जाए उसे क्या कहते? उस बिंदु को नहीं, उस उपकरणों को क्या कहते हैं? जो सब प्रक्रिया हो रहा है वो जो हाँ ठीक, मैं तो उपकरण बोल रहे हैं कि उस उपकरण को क्या बोला जाता है? तो उत्तोलक बोला जाता है। अगर पूछे उत्तोलक क्या है तो उत्तोलक क्या है? उत्तोलक एक प्रकार के सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर सफलता पूर्वक घूम जाती है। बताना होगा इस आपका, आपको बताना होगा उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? हाँ ठीक है, तीसरी श्रेणी का उत्तोलक है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते? 3 बिंदु होता है। प्रश्न आगे से बताएगा नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाता है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार ये लागू होगा? तीसरा। प्रश्न आगे से बनेगा आपका शिष्य झूला साइकिल का ब्रेक है ना, कैंची पिलास की श्रेणी का उत्तोलक? प्राथमिक श्रेणी का उत्तोलक है। संतुलन 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? संतुलन उत्तोलक नहीं पूछ रहे हैं, संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, कौन कौन? ठीक है, स्थायी अस्थायी और उदासीन उत्तोलक संतुलन। बताना होगा आगे साहब का पाई के मान का गणना सबसे पहले किसने किए थे? आर्यभट्ट। रेखीय चाल बराबर क्या होगा फॉर्मूला? कोणीय चाल गुना त्रिज्या। बताएगा बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन के किस नियम से? पहला नियम से मिलता है। आप बताएगा कि निश्चित दिशा में 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि विस्थापन क्या हो सकता है? निगेटिव, पॉजिटिव, शून्य, कुछ भी। विस्थापन क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कुछ भी हो सकता है ये।
बताइएगा चाल कौन सी राशि है? चाल अदिश राशि है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसके क्षैतिज से कितना कोण के ऊपर फेंकना चाहिए? अधिकतम दूरी ले जा रहे हैं 45 डिग्री। बताइएगा 13 का मानवती 10 पावर घात करके 10 पावर 12। प्रश्न बनेगा आगे साहब का कि बल के सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? डाइन, ठीक है। विस्थापन के सही मात्रक क्या होता है? मीटर। प्रश्न बनेगा आपका वहीं से, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना मीटर? 3.08 गुना 10 पावर 16 मीटर। ताप दाब विद्युत धारा कौन सी राशि? अदिश राशि है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? हाँ 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर। प्रश्न होगा किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को क्या कहिएगा? दूरी बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तब त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक की धनात्मक? घट रहा है। हाँ ठीक है, उसको ऋणात्मक होता है ये, और जिसे हम लोग मंदन कहते हैं। परीक्षा से बताइएगा प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर फेंके तो बताइएगा उसके लिए क्षैतिज परास समान कितना कोण पर फेंकना पड़ेगा? क्वेश्चन था। हाँ 90 डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। फेमटो का मान बताइएगा। हाँ 10 पावर -15। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन ऐसे कह रहा है आपका किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है न्यूटन के किस नियम के अनुसार? न्यूटन के दूसरा नियम। पीछे से बताइएगा कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहती या रहेगी? यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई वह बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। हाँ न्यूटन की इसको पहला नियम बोलेंगे। आवेग बराबर क्या होगा फॉर्मूला? बोलिए आगे। बल गुना समय अंतराल बताना है आगे से आपको। आपको बताएगा बल अघूर्ण कौन सी राशि है? हाँ बल अघूर्ण सदिश राशि है। यहां से बताएगा सरौता नींबू निचोड़ने की मशीन एक पहिया वाला कूड़ा ढोने वाली गाड़ी की श्रेणी का उत्तोलक? दूसरा श्रेणी का उत्तोलक इसमें। पृथ्वी की आयु लगभग कितना वर्ष है? 4.6 गुना 10 पावर 9 वर्ष। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। बताइएगा वाष्प का द्रव्य में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन। भारत को उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है? नाइक्रोन का। आगे से बताइएगा महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए कब आए थे? 1917 ईस्वी में। बताइएगा चंपारण आने के लिए गांधी जी को निमंत्रण कहाँ मिला था और कब मिला था? दोनों में से कुछ बता सकते हैं कि आइए मेरे पास चंपारण के लिए। इनको निमंत्रण कहाँ दिया गया था या कब दिया गया था गांधी जी को चंपारण आने? हाँ ठीक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिला था इनको। आगे से बताइएगा 1916 में लखनऊ में मिला था। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल किए थे कौन सा देश में? दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते? उपराष्ट्रपति। प्रश्न बनेगा आगे साहब का दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाला पहली व्यक्ति कौन है जी?
आगे मैडम भिकाजी कामा। आगे से बताइएगा मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ और कब हुआ? केरल 1921। प्रश्न बनेगा आगे सबका, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होता है। सबसे अधिक आधात वर्धनीयता धातु कौन सा है? सोना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे? भगत सिंह। बताइए इस आपका दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कलकत्ता। प्रश्न बनेगा कि अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई का देहांत जो हो गया था किस लड़ाई में? उस लड़ाई का नाम बताना आगे। हाँ, आगे ठीक है। कालपी का युद्ध में हुआ था 1858 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए? 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता करवाए। हिंदू मुस्लिम बोलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो हुआ था। हाँ ठीक है, बाल गंगाधर तिलक मुख्य भूमिका के रूप में निभाए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों का विचार कहाँ हुआ था? कौन सा शहर में? दिल्ली। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? गांधी जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सबसे पहला भारतीय सदस्य कौन बने? कब बने थे? ठीक है, 1892 में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्स फोर्ट के जीवन पर हमला किया गया था कब, कहां? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी द्वारा किंग्स फोर्ट के जीवन पर हमला कहां किया गया? मुजफ्फरपुर। आगे से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया? लाहौर अधिवेशन 1929 में। आगे से बताइएगा भारत में स्वराज्य आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बताइएगा कुख्यात व्यक्ति जनरल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, तो उसकी हत्या किसने कर दिया? उधम सिंह। विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते? आमीटर से। प्रश्न बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? हाँ ठीक है, खगोलीय दूरी का। E बराबर MC स्क्वायर में बताइएगा सी किसको सूचित करता है? प्रकाश का वेग को। बताइएगा एकमात्र अधातु ताप एवं विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। एकमात्र अधातु रहेगा तो ग्रेफाइट। प्रश्न बनेगा आगे से लंबाई मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मापक इकाई क्या है? मीटर। वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है। जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता निकेल। हीरा किसका अप्रूप है? ठीक है बोले, कार्बन का अप्रूप है हीरा। प्रश्न बनेगा परमाणु किससे बने होते? परमाणु के 3 मौलिक कण। हाँ ठीक है, इसको तीनों बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्लस नाभिक। बताइएगा आगे साहब का प्रश्न होगा। आगे साहब का हम लोग किस जाति के हैं? ठीक है, होमो सैपियंस। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताइएगा। हाँ ठीक है, चांदी। कौन सा गैस आग को बुझा सकता है? बुझाता है CO2। कौन सा एकमात्र अधातु जो तरल अवस्था में पाई जाती? ब्रोमीन। जल का अधिकतम घनत्व बताइएगा। 4 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न बनेगा इस आपका 4 डिग्री C बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताइएगा झूम पैदावार किस राज्य में प्रचलित? मणिपुर। तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 साल। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। बताइएगा कौन सा जीव में रक्त नहीं है परंतु श्वसन करता? हाइड्रा। DPT का टीका किस रोग में लगाई जाती? डिप्थीरिया, पाटोसिस, काली खांसी। बताइएगा इसे सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किसमें परिवर्तित हो जाते? सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से किस पर परिवर्तित हो जाती? सीसा। सीसा का परमाणु संख्या बताइए। 82।
अब बताइएगा, सिक्किम भारत का राज्य बना था कब? 1975। बोरॉन का परमाणु संख्या बताइए। 5। बताइएगा इसे, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली गया भारत का किस गवर्नर के समय में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मृतकों का टीला किसे कहा जाता? मोहनजोदड़ो। बताइएगा, रग्बी फुटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ठीक है, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, और रग्बी फुटबॉल बड़ा इसमें बोलने में लग रहा है, इसमें बड़ा खिलाड़ी होगा, यानी 11 से 15 बोल जाएंगे। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? 1773। प्रश्न बनेगा कि साहब का HTTP का पूरा नाम करिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको बताना है आगे से। प्रश्न बनेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुभार बताइए। 98। पीछे से बताइएगा, पुनर्जागरण काल अवधि में किस देश को यूरोप की पटशाला कहा जाता था? पुनर्जागरण काला अवधि में कौन सा देश को यूरोप की पटशाला मानी जाती थी? इटली। प्रश्न बताइएगा, नाजीवाद का मुख्य संस्थापक कौन थे? हिटलर। बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा सागर बताइएगा। हाँ, दक्षिणी चीन सागर। महाभारत को फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रज्मनामा। प्रश्न आगे से बताइएगा, पहली बार ट्रेन गाड़ी भारत में कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे। आग का वलय किस महासागर में? अग्नि वलय। हाँ, प्रशांत महासागर में है। शक संवत कब चालू हुआ था? 78 ईस्वी में। आगे से बोलना था आपको। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखी? अरुंधति राय। पीछे से बताइएगा आगे से आपका, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? मणिपुर का है राजधानी। द टाइटैनिक वर्सेस पुस्तक किसने लिखा है? द टाइटैनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। बताइएगा आगे से, करो ये मरो का नारा गांधी जी ने कब दिए? 1942 ईस्वी में। सूखा बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। DDT का फुल फॉर्म करिए आप। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, क्वेश्चन होगा आगे से, चिपको आंदोलन का प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन माने जाते? सुंदरलाल बहुगुणा। आपका बताना है, भारत में आलू कौन लाए थे? ऐसे अंग्रेज, डच, डाइनिश, पुर्तगाली। भारत में आलू पुर्तगालियों ने लाया था। भारत में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। आपको बताना होगा, प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? किसका शासन? जनता का शासन प्रजातंत्र का मतलब होता है। बोमेन का कैप्सूल किस अंग से जुड़ा हुआ है? बोमेन का कैप्सूल शरीर के कौन सा अंग से जुड़ा हुआ? आगे ब्रीक यानी किडनी। बताएगा आगे से, सतमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आपको बताइए इसे, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन। श्याम किस देश का पूर्व नाम था? थाईलैंड।
आप ही बताइएगा। जीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स। बताइएगा डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? फॉरेनहाइट। बताइएगा इसे। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु विषाणु कवक। हैजा जीवाणु से होता है। बिहार में लगभग कितना प्रतिशत लोग या कितना जी बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल यानी कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है? 30%, 60%, 90%, 100%। हाँ ठीक है, 60%। आपको बताएगा एंगस्ट्रम से क्या मापते? तरंगदैर्घ्य। किसमें एंगस्ट्रम में मापते हैं तरंगदैर्घ्य को। आगे से बताइएगा। आपको बताइएगा भारत का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन बने? एपीजे अब्दुल कलाम। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? अशोक। बताइएगा आगे से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे? आरबीआई का पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। बताइएगा किस ग्रंथि को सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है? हाँ ठीक है, लीवर को बोलते हैं। आपको बताना होगा आगे से। शरीर में बताइएगा विटामिन ए को कहां भंडारित किया जा सकता है? ठीक है, लीवर में। पीछे से बताइएगा सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाता है? पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाता है? O3। ठीक है। ओजोन परत। मॉर्निंग स्टार कहा जाता है किस ग्रह को? शुक्र को बोलते हैं। आपको बताना होगा, प्रश्न बताना होगा आगे से। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताइए। छठे पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। आगे से बताइएगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 कहां होगा? रूस में होगा। आपको बताना था भूकंप तरंगे कैसी तरंगे? अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। हाँ बिल्कुल गलत। भूकंप तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। आगे से बताइएगा आप। नहीं, खाली डायरेक्ट BSSE प्रथम इंटरस्तरीय वाला पीपी में PSL। हाँ उसके बाद एस तरंग जाएगी। हाँ तो ये हो जाएगा भूकंप तरंगे ऐसी तरंगे तो अनुदैर्ध्य। आप देखोगे क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाई जाती? मैग्नीशियम। आपको बताना होगा आपका वातावरण में CO2 की मात्रा कितना प्रतिशत? हाँ ठीक है, बोल दो। हाँ लगा गलती आगे 0.003। बात तो बोल की 0.0। हाँ ठीक है, 0.03%। आगे से बताना होगा आपका। दोनों एक ही चीज बोल रखी। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी? आगे आ गया प्रश्न। 1828 ईस्वी में। आगे से बताइएगा इसी में आंसर होगा डिप्थीरिया, पटूसी, टिटनेस। कुछ करे की जरूरत नहीं। आगे से बताइएगा इथाइल अल्कोहल का सूत्र बोलिए। C2H5OH। प्रश्न बनेगा आगे से आपका
पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बताएगा लाल सिंदूर या रेड लेड का सूत्र बोलिए। PbO4। बताना गाइस साहब का नमक का अम्ल किस अम्ल को बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताएगा एक्वारेजिया जिसको अम्ल राज भी बोलते हैं ना, किसका किसका मिश्रण है? वो गलती बोल के नहीं तो उसको ले। हाँ ठीक है 3HCl प्लस HNO3। आगे से बताना होगा आपका जल गैस किसका किसका मिश्रण है? CO प्लस H2। बॉक्साइड का सूत्र बोलिए। जल। ठीक है Al2O3 इंटू 2H2O। प्रश्न बनेगा आपका, आपको बोलना था आगे से, भारी जल का सूत्र बोलिए। D2O। प्रश्न बताएगा भारी हाइड्रोजन का सूत्र बोलिए। संकेत या सूत्र जो भी बोलिए भारी हाइड्रोजन का D। आगे से बताएगा सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सूत्र बोलिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? CH3COOH। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की? 1928। आपको बताना होगा इसे जिंक सल्फाइड का सूत्र बोलिएगा। ZnS। प्रश्न बताइएगा नवसादर का सूत्र बोलिए। अमोनियम क्लोराइड। हाँ ठीक है NH4Cl। संगमरमर का रासायनिक नाम? कैल्शियम कार्बोनेट। विरंजक चूर्ण का सूत्र आप ही बोलिएगा। CaOCl2। फिटकिरी का सूत्र बोलिए। ठीक अभी लगा सही बोल न सुन लू नहीं। K2SO4 Al2SO4 का होल थरा इंटू 24H2O। सुहागा यानी बोरेक्स का सूत्र आप बता दीजिए। बोरेक्स। ठीक है Na2B4O7 इंटू 10H2O। धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिएगा। हाँ देखिए इनका कितना मजबूत है Na2CO3 इंटू 10H2O। खाने वाला सोडा का सूत्र NaHCO3। चौक का सूत्र चौक जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट। आगे कैल्शियम कार्बोनेट बोले ना जी, सही तो बोले। हाँ ठीक है CaCO3। बताना होगा आगे साहब का उत्प्रेरक की खोज किसने किया था? वर्जिलियस। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? जोसेफ। बताइएगा साहब का भारी जल की खोज कब हुआ था? 1932। बताइएगा आगे साहब को नाइट्रोजन की खोज किसने किया? नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन की खोज प्रिस्टले किया था ऑक्सीजन की खोज, नाइट्रोजन की रदरफोर्ड। बताएगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक। गैसों का विसरण का नियम किसने दिए? हाँ ठीक है ग्राहम ने दिया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन। बताना होगा कि साहब का ओजोन परत का क्षरण का कारण मुख्य रूप से कौन सा गैस है? CFC गैस। बताइए साहब का आपका होगा परमाणु क्रमांक की खोज किसने किया था? हाँ ठीक है मोस्ले। आपको बताना है कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाती है? हाइड्रोजन। आपको बताना था हाइड्रोजन। सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? ब्रिटेन।
साबुन निर्माण करने की विधि क्या कहलाती है? हाँ ठीक है, क्या बोली? हाँ, लगा आधा इंग्लिश और आधा इंग्लिश बदल की सैम्फोनीकरण लिखल बोललखिन सैम्फोनीकरण, सैम्फोनिफिकेशन नहीं तो साबुनीकरण। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगी? सीटे नंबर। प्रश्न बनेगा इस आपका, नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? नायलॉन 1935 ईस्वी में नायलॉन का आविष्कार हुआ। यूरिया नाइट्रोजन युक्त खाद है ना, उर्वरक है, तो बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? हाँ ठीक है, 46%, कहीं कहीं 47% से मुलाकात होगा। आगे से बताइएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? हाँ ठीक है, आर्गन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, मूत्रालय से आने वाली गंध का मुख्य कारण क्या है? हाँ ठीक है, मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति के कारण। बताइएगा बायोडीजल के निर्माण में कौन सा पौधा प्रयोग में आता है? जेट्रोफा। प्रश्न आगे से बताइएगा, डिहाइड्रेशन से शरीर में किसकी कमी हो जाती है? पानी, ठीक है ना, तो सोडियम क्लोराइड। आगे से बताइएगा टंगस्टन का संकेत बताइए। डब्लू। थूलियम का संकेत बताइएगा। टीएम। बताइएगा एंटीमनी का संकेत। एसबी। आयोडीन का परमाणु संख्या बताइएगा। 53। बताइएगा इस आपका, पोटेशियम किस आवर्त का तत्व है? चौथा। बताइएगा इस आपका, कार्बन का संयोजकता बताइएगा। 4। अब बताइएगा उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है? 7। आप ही बताइएगा इसे, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? हाँ ठीक है, तापमान पर नहीं तो मोलों की संख्या पर, दोनों चीज याद रखिएगा। बताइएगा हवा की वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। आगे से बताइएगा पायस किस प्रकार का विलयन है? ठोस में ठोस, द्रव में द्रव। पायस द्रव में द्रव का विलयन है पायस। आपको बताना होगा यूरिया का सूत्र बोलिए। ठीक है, NH2CO NH2। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है जो दांत का दर्द में दूर करने में? हाँ, यूजेनॉल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का इस्तेमाल करेंगे? कच्ची चीनी को रंगीन करने हड्डी चारकोल या एनिमल चारकोल बोल सकते। पीछे से बताइएगा सभी जैव यौगिक में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व है? सभी जैव यौगिक में कार्बन। रोल्ड गोल्ड किसका किसका मिश्रण है? तांबा एल्युमिनियम। प्रश्न बनेगा कि साहब का, हाँ, पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। पीछे से बताइएगा पारा का परमाणु संख्या बताइए। 80। आप ही बताइएगा सिलिकॉन का परमाणु संख्या। सिलिकॉन 14। आप ही बताइएगा पेंसिल का लेड किसका बना होता है? ग्रेफाइट। सीरूसाइट किस धातु का यस्क है? सीरूसाइट। सीरूसाइट आंसर उसी में। सीरूसाइट की सीसा। बताना होगा आगे साहब का, मोनोजाइट किस धातु का यस्क? थोरियम का ही है। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपको बताना था आगे, मधुमक्खी या चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है?
आगे, ठीक। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है। जल बजट को तैयार करने वाला पहला राज्य बताइए। केरल। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बताइएगा। ठीक है, पंजाब का नवापिंड सरदार गांव। आप ही बताइएगा। सभी आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला पहला देश भूटान। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब। पता है कहीं साहब का नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में खुला है? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु। बताइएगा भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? पुरातत्व स्थल हरित ऊर्जा वाला कौन सा मंदिर? तट मंदिर। अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किस शहर में होगा? अंडर वाटर देश की पहली वाटर मेट्रो कोची। बताइएगा विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन है? आयरलैंड। प्रश्न बनेगा आगे साहब का बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न आगे से आएगा भारत का पहला सौर शहर कौन सा शहर है? भारत का पहला सौर शहर सांची बना हुआ है। बताइएगा भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन है? केरला। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य सुशासन महाराष्ट्र सरकार। दुनिया का पहला मिथेन से उड़ने वाला रॉकेट कौन सा देश ने लॉन्च किया? चाइना। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का अनावरण किस राज्य में हुआ? हरियाणा। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश न्यूजीलैंड। प्रश्न होगा कि भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहां पर हुआ? किस चैनल पर? उड़ीसा टीवी। प्रश्न होगा आगे साहब का भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कौन सा बना? पहला कार्बन निगेटिव गैरीसन कॉलेज। हाँ ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे। बताएगा पहली हाइड्रोजन ईंधन से बस सेवा की शुरुआत किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? लेह लद्दाख। प्रश्न बनेगा डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना? डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का ठीक है गुवाहाटी गोपीनाथ बरदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर किस राज्य में खुला है? केरल। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां है बना है? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहां खुला है? हैदराबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहां खुला है? कहा बोले? बंगलुरु। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत किस शहर में हुआ? दिल्ली। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा शहर बना राजस्थान का? हाँ वेटलैंड शहर उदयपुर। आगे से बताइएगा आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बनाएगी?
कौन सा शहर का? भोपाल। महिला पुलिस स्टेशन। समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य? उत्तराखंड। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनेगा? तेलंगाना। बताइएगा, मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश? नाइजीरिया। प्रश्न बनेगा ये आपका कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना? नेपाल। जातीय जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है जी? ऋषि सुनक। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? पाकिस्तान के, हाँ, पाकिस्तान पर हसलू काला। तो बेचारा क्रिकेट में ऐसा हो गया उसको अब क्या, अभी आधा भी वर्ल्ड कप खत्म नहीं, वो घरे आ गया है बैग लेके। हाँ ठीक है, क्या बोले? शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आगे से बताइएगा, बांग्लादेश के बताइएगा प्रधानमंत्री कौन बनी हुई है? शेख हसीना। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। 25वां उच्च न्यायालय कौन बना है भारत का? आंध्र प्रदेश का अमरावती। बताइएगा, नेफ्यू रियो किस राज्य का मुख्यमंत्री? पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश का। नेफ्यू रियो नागालैंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? चंपई सोरेन। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में? 280। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो तो वित्त मंत्री है। वित्त आयोग के अध्यक्ष वो तो पहला एनके सिंह। बताइए इस साहब का 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का कार्यकाल कब से चालू होगा? ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से चलेगा, 31 मार्च 2031 तक उनका कार्यकाल रहेगा। आगे से बताइएगा, भारत के अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आपका क्वेश्चन, गणगौर उत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया है? गणगौर राजस्थान। आप ही बताइए कैसे, बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40। बताइए कैसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मिर्जापुर के पिंकी को। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन सा क्रिकेटर बने हुए? ऋषभ पंत। बगल से बताइएगा, मोटे अनाज का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? श्री अन्न। आप ही बताइएगा, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? निरंजन शाह स्टेडियम। कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है वर्तमान में? चाइना कोयला सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश। बताइएगा, अभी वर्तमान में कुल कितना प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावन है भारत का? 24.62%। आगे से बताइएगा, कॉफी सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश वर्तमान में कौन है?
ब्राजील। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का वर्तमान में कौन है जी? हाँ, वर्तमान में पूछे विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? हाँ, ठीक बोल दिया, फ्रंटियर। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में कौन है? ऐरावत। प्रत्युष तीसरा स्थान पर आ गया, परम सिद्धि दूसरा पर, ऐरावत पहला स्थान पर। प्रश्न आगे से बताइएगा, मंगलयान 2 कब लॉन्च होगा? 2024 में। बताइएगा आगे साहब का, गूगल के बताइएगा सीईओ कौन है जी? सिंदूर पिचाई। आगे से बताइएगा, विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। आप ही बताइए कोई सी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हाँ ठीक है, हेलसिंकी। आगे से बताइएगा, हेलसिंकी। चिली की राजधानी कहाँ है? हाँ, सांटियागो। वर्तमान में बताइएगा, एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है जी? एसबीआई बैंक के दिनेश कुमार खारा। हो गया आज समाप्त समय आप लोग का।